तिलक लगाते थे। किसने देखा शंकर जी के गले में नाग पड़े होते थे। किसने देखा शंकर जी के कानों में बिच्छू कुंडल की तरह होते थे। किसने देखा शंकर जी बागंबर की खान पहनते थे। ये सारी बातें कि कुछ चक्कर में न फंसकर शंकर जी थे। शंकर जी की उपमा जो नाग वगैरह तमाम बताते हैं, इनसे नहीं की जा सकती। वो नारायण साकार हरि परमात्मा जो जन्म ही अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, उनके भक्त थे। पार्वती जी से शादी हुई, महापुराण महाशिव पुराण की कथा का प्रसंग है। तो लेकर के पहाड़ों में पहुंचे अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी को और समाधि में चले गए। 87,000 वर्षों का जिक्र आता है शिव महापुराण में कि शंकर जी समाधि में रहे। पार्वती बिचारी क्या करे, पहाड़ों पर अकेली, उन्होंने भी कुछ किया होगा, वो भी समाधि में गई होंगी। जैसे तो रहना संभव नहीं। 87,000 संभो महाशिव पुराण की कथा कहती है 87,000 वर्षों के बाद जब शंकर जी की समाधि टूटी तो देवी पार्वती ने कहा, नाथ इतने समय तक आप किसकी समाधि में रहते हैं? तो शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती में नारायण हरि परमात्मा की समाधि में रहता। समझो, समझने का प्रयास करो और अंजाम करो। अब क्या होता है, तो देवी पार्वती जी ने कहा, हरि परमात्मा की मैं भी सत्यवर कथा सुनना चाहती हूँ। अब यहाँ अटेंशन हो जाओ, सावधान, समझने का प्रयास करो। जब देखा शंकर जी ने चारों दिशाओं में देखा, 12-12 कोस तक, अठारह किलोमीटर चारों दिशाओं में देखा कि कोई नहीं। नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा शंकर जी नहीं चाहते थे कोई सुने, इसीलिए चारों दिशाओं में देखा। ये शिव महापुराण की कथा है, वहां का प्रसंग है। जब चारों दिशाओं में कोई नहीं दिखा तब देवी पार्वती से कहा शंकर जी ने कि मैं सत्यवर कथा कहता हूं हरि की, आपको होकरा देना पड़ेगा। हाँ, ऐसे करना पड़ेगा कि ठीक है। शंकर जी तल्लीन हुए नारायण साकार हरि की सत्यवर कथा। शंकर जी न रहे, जिनकी कथा कर रहे थे वही बोल रहे थे। समझो, पार्वती जी सो गई। एक वृक्ष पर तोती का अंडा रखा हुआ था। लेख कहता है, सत्यवर कथा के शब्द सुनकर अंडा फूटा, उसमें से बच्चा निकला और देवी पार्वती सो गई। तोती का अंडे से बच्चा निकला, वो घूंघरा दे दिया। सत्यवर कथा चलती रही। जो शंकर जी ने देखा कि देवी पार्वती सो रही है, कि आप सो रही हो, कि नाच नींद आ गई। अब शंकर जी चिंतित हुए कि फिर हुकरा कौन देगा। फिर चारों दिशा में देखा तो तोता दिखाई दिया कि हुकरा दे रहा था। शंकर जी लेके त्रिशूल भागे तोता के पीछे। तोता ने सत्यवर कथा सुन ली, समझो रहस्य में जाओ ना, कि किस्सा कहानी हम कभी नहीं कहते। किस्सा कहानी कहने की हमारी आदत नहीं है। समय बर्बाद आपका नहीं करना चाहते। तोता उड़ा, शंकर जी त्रिशूल लिए पीछे पीछे। दो समय बताते हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों का भीतर आता है। जो भी अपने
महल के कमरे के छत के ऊपर वेदव्यास, भगवान वेदव्यास की धर्मपत्नी अपने केस सुखा रही थी। उनको जमाई आई, जमाई आई, तोता वहां से गुजरा, उनके मुंह में घुस गया, मुंह में घुस के अंदर चला गया। अब शंकर जी वहीं खड़े हो गए त्रिशूल लेकर, मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, जो भी समय रहा हो, कितना ही समय रहा हो। शिव महापुराण में तो बहुत समय बताया है, कितने समय तक खड़े रहे शंकर जी। तो वेदव्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ एक बात बताएं, कि बोलो। कि तोता ने नारायण हरि परमात्मा की सत्यमय कथा सुन ली, आपकी मर्जी के बगैर छुप कर, वो सत्यमय कथा सुन ली है और आप इसे मारने के लिए आए हो। वो मेरी पत्नी के अंदर चला गया। जब सत्यमय कथा सुन रही है तो भोलेनाथ बताओ इसे मार सकते हैं आप? क्रोध में दिखाई नहीं देता, क्रोध में कुछ समझ में नहीं आता। तब शंकर जी को बोध हुआ तो शुरू उठाया, वापस चल गए। लंबी कथा है और महापुरुषों को सुनना है। तो ये हुआ कि नारायण साकार हरि की सत्यमय कथा बच्चों का खेल नहीं, ये सत्यमय कथा आत्मिक कल्याण के लिए होती है, वह दुनिया में भी माला माल कर देती है। हाँ जी महात्मा जी। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। फिर वो जो कराया वो आपने कराया, वो जो मुझे हो आपने ही बैठा रहा है, मैंने आपको देखो महात्मा जी, ऐसी शुद्ध भाषा बोलो। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक श्रीमान जी हम आपको पहली बार यहाँ देख रहे हैं, इससे पहले हमने आपको कभी देखा भी नहीं। आपने कराया तो आप जाने और वो जाने और आप जाने, हम इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारी तन से मौजूदगी है तो हम कह सकते हैं कि स्वप्न के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं। जब परमात्मा ने हाथ पैर दिए, आंखें दी है, बुद्धि विवेक दिया है, तो हमें दिन को दिन कहना है, रात्रि को रात्रि कहना है। हमारी आंखों में रोशनी नहीं है तो दिन भी हमारे लिए रात्रि है और रात्रि तो रात्रि है ही है। तो समझो महात्मा जी, आपने कराया है, कौन आप है कौन कहाँ है ये हम नहीं कह सकते थे। आपकी साधना किसकी करते हो इतना जरूर कहेंगे। जो तमाम प्रकार के नशीली पदार्थ तमाम जेल में बैल में जो लेते हो, तो हमको जो लग रहा है आपके फेफड़ों में लंग्स में प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ये पीते 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 लंग्स खराब होने के बाद उपचार भी ढंग से नहीं हो पाता है। तो कम से कम कभी भी आता होगा, आता है हाँ कभी कभी आता है। अरे यार पीछे बोल रहे, हमने तो कहा कभी आता है, ज्यादा आने लगेगा तो तुम्हें बचाएगा कौन? नारायण साकार हरि परमात्मा के नाम से नाम ही लेंगे, नाम ही लेंगे, नाम से ही काम है जाएगा प्रभु, नाम से है जाएगा। हाँ। मौत आई थी एक दिन, 3 दिन परेशान किया था प्रभु, जो मेरे नाम से मुझे बनी थी वो आपने बचा लिया। यार हमको होती आपने सुना नहीं? हमने तो यही कहा है, हम एक हरकारा चौकीदार हैं, हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है। अब आपकी परिभाषा बताओ, वो आप हैं कौन? एक इंसान हूँ मैं। आपने एक दिन आप एक महात्मा का वेश धारण किए हुए खड़े हुए हैं। और संत महात्माओं को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, आने वालों की समझ आए, आने वालों के व्यसन दूर हो, आने वाले और कई प्रकार से गंदगी मुलझे हुए वो साफ हो।
हाँ, मानता हूँ, पर बचपन से झगड़ा हुआ था इस चीज में प्रभु। किस चीज आपसे से पहले ही नशा बहुत करता था। जब आपको नहीं माना मैंने, तब भी करता था। किस किसके नशे करते थे? फिर वो दारू भी पीता था, मांस मच्छी का भी सेवन करता था, और तरह के प्रकार के मधु भदु गुटका फुटका ये सब खाता था। आज ये कि नशा रह गया मेरे अंदर, ये चिलम का गुरु। और कुछ ना कर दूंगा, ना काय को बिगाड़ करूं प्रभु। अरे तुमने कब कहा यार, अपना बिगाड़ तो कर रहे हो। अपनो फिर वो नाम तो नहीं रहो तुम्हारा। अब चिलम पियोगे, नाम लोगे तो नाम फिर किसी दिन चिलम को उड़ा देगा, तब क्या करोगे? ना उड़ाए, नाम ना उड़ाए वो, नाम से बहुत जान पड़े, तुम्हारे नाम लेने से ही काम है जहाँ संसार को। अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगता है दुनिया है, अपने मन से करता है, किसी को रोका नहीं जाता। लेकिन मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, इस रूप में मन को लाएं तो बात बनती है। परेशान तो हम ही है, दुखी हम ही है, कष्ट में हम ही है, तमाम विकार आते हैं, तमाम समस्या आती हैं, दिन में भी रात में भी 24 घंटे। हम क्या करें? तो बताओ माँ तुम्हारी, हम कौन सी चिलम लगाएं? कोई भतेरी है जो मैं पी रहा हूँ, ऐसी तुम्हारी सबके हिस्सा की मैं ही पी लूँ। अरे यार थोड़ा हिस्सा ना, गलत बात। मैं काय को बिगाड़ दूँ ना प्रभु। स्वयं ही भरता हूँ जो करता हूँ, दूसरे को गलत रास्ता न देता। तो दूसरे को नहीं बिगाड़ते तो अपने को क्यों बिगाड़ रहे हो? कोई बात ना, दोबारा पैदा ना होगा कोई गलत, जिन कर जाएगा फिर रास्ता साफ हो जाएगा। हमें भी बता दो कौन सी पिए, हम चिलम। वो तुम्हारी मर्जी है, कोई सी भी हो। हम तो बता, हम जानते ही नहीं बात। आप तो अपनी को जाने, तुम्हारी को ना, तुम्हारी लीला को जाने, जो लीला देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तुम दर्शा रहे हैं। और अब प्रभु जो टूटो फूटो स्थान का निर्माण कराया, रूप का, हनुमान रूप का आपने। अरे यार फिर आप लगा दिया, ये कहो निर्माण आपने कराया है। सेम महात्मा अमर सिंह नाम है क्या? हाँ, अमर सिंह नाम, पहले कोली को नहीं कह रहे। महात्मा अमर सिंह ने कराई, ये कहो तो बात मानी जाए। चलो हमने कराओ, हाँ ये कहो, हमने निर्माण कराया टेबल प्रभु। अब तुम एक बार बता, चलो हमने कराओ तो देखने कब आओगे? जब आपने यहाँ दर्शन दे दिए। हाँ, और ऐसे दर्शन देते रहना यार। देते रहो प्रभु, और कोई काम ना है सब तुम्हारे नाम के अलावा। हाँ, वो सार राखो या तो सार राखो, जहाँ तुम रहोगे भाई प्रभु, पर देखने कब आओगे ये बताते प्रभु। देख तो नहीं ना हुआ देखो, मैं जुर्गी में चल के प्रभु कैसे वो बेकारी को काम। इस स्थान को देखना हमारा काम नहीं है, परमात्मा की रचना है। उस रचना में न नारी का भी तन आता है। इस रचना में जो परमात्मा हरि ने न नारी के तन बनाए हैं, ये मंदिर है, इस मंदिर को देखने की आदत है, बाकी कहीं भटकने की आदत नहीं है। नारायण सरकार इनकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब कुछ चीज आपने दिखाई प्रभु और आपने करवाई, देखने कब आओगे ये बताओ? अभी कह तो दिया, सुना नहीं आपने? सुन लिया मैंने प्रभु। तो सुन लिया तो बार बार क्यों दोहराते हो भैया? ठीक है, पर आ जाती एक बार, ना जाती। जाओ बाहर जाके चिलम पियाओ तब आना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अरे लीला आपने कहा मैं कल लीला बताऊंगा, कहाँ बताई? बता रहा हूँ प्रभु, सुनना रहे। बताओ। अब प्रभु सुनो तो बताओ, कौन सी बताओ? बताओ, कई एक बता चुको धीरे धीरे, तुम कटिंग कर दो प्रभु, तुम्हें बता ही ना। आपको सुन करके देख करके महापुरुष मस्त हो गए। कोई बात ना, और ज्यादा मस्त कर दूंगा तुम चाहो तो प्रभु, रोमस पर कुछ सुनो तो सही, तुम मना कर दो, भिखारी को मन टूट जाए। साध संगत को सुनाओ यार। सुना तो रमा, तुम कैच कर लो तुरंत। आवाज लगा रहे न देवे, ऐसे कर रहे। अब मैं काली मैया की बता रहा हूँ तो तुमने मना कर रही।
अंजनी मैया ही बता रहा हूँ तो तुमने मना कर दी। अब मैं बता तुम्हारी बता रहा हूँ तो झटकेच कर रहे हो, फिर मैं जागू मतलब बोली ना रहो। मेरी बताओ क्या करूँ फिर, काई बात में तो राजी है जा मेरे बाप। अच्छा मारी एक आध झूठी निकल सके, मैं तो झूठ ना बोला। राम लक्ष्मण रूप को भी देखा संत वाले को। महात्मा जी, हाँ जी, हमारी आदत है, हम तो हर समय झूठ बोलते हैं, क्या करें। कोई बात ना, सबसे ज्यादा झूठे हमें गए आज। आज हमारी भी तो झूठ मारी जा रही है। आप तो महात्मा जी हैं, महात्माओं की बातों को झूठ मानता है। महात्मा तो झूठ ना माने, तुम तो ले जा रहे थे तो ही तुम तो मान नहीं रहे, हम मजाक कर रहे हो ना, हकीकत कह रहे हैं, जो ना करो। फिल्म बना के पिला तो देखा जाए। गलत बात नहीं करते हम तो स्वयं भी बिगड़े भाई, दूसरे को बिगाड़ेंगे। हमें बिगाड़ हो गया। तुम बिगड़ोगे ना, कितने बिगाड़ो तुम्हें, तुम हो भगवान। जहाँ तो जाते बात बिगाड़ दो, जहाँ को जाते बात सुधार दो। मैं तो बहुत खराब आदमी हूँ, जहाँ आएगा हो। तुम्हारी कृपा से आऊँ, तेरा दृष्टि से आऊँ प्रभु। मारो या छोड़ो मैं जाऊंगा कोई ना, नाम लेते ही रहूंगा। नाम से ही काम है, शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है। झूठे की नहीं है डूबती और सत का बेड़ा पार है। फिर वो कभी गलत नहीं बोलता किसी के लिए, ना ही किसी का बुरा सोचता। एक मानव धर्म के स्तर पे सत्य मार्ग से ही इंसान का जो दुआ करने का मेरा काम है, वो मैं दुआ करता हूँ। जो लेने वाला है उसको दुआ कराता हूँ, जो ना लेने वाला है ना कराता हूँ। तो बच्चों को इसी मुखमंडल से संत जी ने कह के उन बच्चों को नौकरी दिलाई थी। एक महापुरुष सनाई का आया था, रोड पे ही गांव बढ़ता है उसका। वो बोला अगर महाराज जी मेरा बच्चा लग गया तो मैं आपको 1 महीने की तनख्वाह दूंगा। तो मैंने कहा जा तेरा बच्चा लग जाएगा, ये बाबा ने कह दिया। उसका बच्चा नौकरी पर लग गया, वो 26,000 रुपए स्थान में लग गया। मैंने कहा जगह कर रहा है भाई तू, तो मैंने बोल दिया था, मैंने पैसे का कोई पुरस्कार नहीं लेना देना, केवल काम करा हमसे। सब तुम्हारा का तेरा तो असल तेरा काम होगा, बेखटक तेरा काम होगा। दूसरा बच्चा पढ़ा लिखा कम था, हलवा बांट रहा था, मैं भगवान नीचे प्रभु हाथ चढ़ा रहा हूँ। वो आ गया, वो बोले महाराज जी कि मैं हाँ जय श्री राम। वो बोला जय श्री राम। मेरा अगर काम हो गया नौकरी का तो मैं 1 महीना ही तनख्वाह दूंगा। बाका भी काम हो गया, दया दृष्टि हो गई आपकी प्रभु। वो 14 वो गलत है, माफ करिए, 10 कट्ठा और 22 कुंटल वोट दे गया हनुमान राम मंदिर के रूप में। फिर वो लौट के ना आओ, मैं क्या भैया तेरी चंदी तेरे आगे, मेरी चंदी मेरे आगे। खा कमा मौज ले, शादी वादी है कि बच्चा सही है। काय को कुछ ना कर दो प्रभु, गलत सलत ना कर दो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु अब एक बात और बता देते प्रभु, तुम देखने आओगे कि ना आओगे? सब बैठे बैठे देख रहे हैं कुछ प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माननीय सम्मानीय संत श्री राम ज्ञान जी, शहर अम्बा, जनपद मुरैना,
मध्य प्रदेश। आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है कि आए, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्मानीय संत श्री राम ज्ञान जी, साथ संगत जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जगत साकार माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सत्य के साथ में आवे ना आवे से पहले चोरी लड़ाई दंगा ये हमारो काम 10 लड़का रहता है। चोरी भड़ियाई लड़ाई दंगा करवो और ये काम करेगा। तो जब हरि के किसी ने मारे बताया, हरि के यहाँ आए, सब चोरी भड़ियाई लड़ाई दंगा करवो सब भूल गए। अब हरि की बहुत बड़ी रहमत है। 2016 में हम लोग वहाँ बैठे मन बना रहे, समझने महापुरुष बैठे 2016 में भरतपुर में मेला मैदान में। तो वहाँ प्रभु की प्रथम मंगलवार था और नई साल थी। वहाँ बैठे बैठे विचार बना रहे, सब लोग कह रहे कि परमात्मा उम्र भी बढ़ा देता है और कमी भी कर देता है। मैंने कही परमात्मा कैसे बढ़ावे तो होंगे, जो विचार बना रहे हो सत्य का साथ चल रहा। तो हम नहावे चले गए, बगल में कुआ है वहीं तालाब है, वहाँ नहावे जा रहे। रोज हम सत्य के साथ करते तो कहते परमात्मा बैठे हैं सब देख रहे हैं और चीजा बगल में 11,000 की तार रहो, 11,000 बिंदे कहते जाते दूर रहियो नाव दो। तो हम सबसे कहते हैं, तो बाद में हम कपड़ा धोए गए और चले गए और हम जाकर वहाँ 11,000 की लान हमने देखी। तो बादरा हमें अरगनी दिखा रही, वो अरगनी दिखा रही। तो हमने मैंने कही कपड़ा वहाँ सफेद है या साफ कर ले। तो हमने वो साफ करने को हाथ डालो तो हमारी ही भई एकदम। हमने जी कैसी अरगनी है। तो हमें नारायण हरी बस खाली पजामा पहने, चप्पल पहने, बनियान पहने, ये खड़े बिना तार डाल रख दो। बरेली के ये हरी की रहमत, बरेली के एक उदयवीर है सेवादार मिल के पापा हमारे साथ और राजनीति फिरोजाबाद कमांडर भी हमारे साथ है। तो हम तारा पकड़ के और डरे रहे, कम से कम 3 मिनट तक पड़े रहे वह पानी में। तो कई लोगों ने कही अम्बावारे महात्मा जी खत्म है गए और जाओ, तो मैंने झगड़ा दो छुड़ाओ नहीं मत जाओ। तो वे सरदार जी ने झगड़ा मारो तब हमारे प्राण मंदे छूटे। हमें जो होश नहीं है तो वे उठा के ले जा रहे और बिना मेरे बाबा गौ मारभूषण ने बताई कि इन्हें मराई करो ठुकाई करो तो प्राण लौटेंगे। तो हम वहाँ में ठुकाई कर रहे तो सरदार जी हमारे पाँव पकड़े। हम जो कह रहे हमारे पाँव का पकड़े हो सरदार जी कि तुम्हें 3 मिनट है गई पड़े पड़े वहाँ में और तुम्हें करंट ले तुम कह रहे हो पाँव पकड़े कि तुम्हें हरि परमात्मा ने बचाओ। मन वहाँ में झगड़ा था हुआ ये हरि परमात्मा है और जो बचाने वाले हैं जो, और हमने सब पहचान कर ली है। इतनी रहमत भाई हरि की। तो आज हमारा तन देखो, हम बादरा वहाँ खड़े हो, संसार ही खत्म हो गया। ये हरि परमात्मा चला रहा है मुझको और कोई चला न रहो। परिवार बांटने वाले परी कई तुम्हारी क्या कहते हैं, तुम मर गए तुम्हें बताया नहीं। हमने कही मर गए तो तुम अम्बा में आते वो हम आएगा हम भरतपुर में नारायण हरि के यहाँ कहीं तुम्हें बताई ना। हमने तुम्हें कहा बताया आराम करो, तुम आए कहीं कहा था हमें परमात्मा ने बचाओ, परमात्मा का नाम लेंगे। इनकी रहमत से चल रहे हैं जी हमने भेज ला हुआ है, रोटी काटने को न लाओ। हमने सब देखो है, हमने जी भेज ला हुआ है, खाली दर्शन करने को ला हुआ है। सिर्फ दर्शन करेंगे, इनकी बाणी सुनेंगे, जो राखेंगे तैसे रहेंगे हम। और हरि की हम तो बहुत बड़ी रहमत बिन लोगों ने बताई, तुम मर गए परमात्मा ने तुम बचाए हो। तो हमारी थी अपूर्वी दीजिए और हम ज्यादा तो कह ना सकते कजू हम यही चला रहे परमात्मा। वो मैं सत्य कह रहा हूँ, इस तन पे खड़ा हूँ मैं, कोड़िया है जाऊँ जो परमात्मा है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जय चला रहे हैं।
देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। जब जब इस धरती लोक पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगता है, साधु संत महात्माओं की अवहेलना होने लगती है, सत्य पर उंगली उठने लगती है, तो हम सभी जीवात्माओं को भी समझ जाना चाहिए कि अब पाप का अंत करने के लिए हरि जी प्रकट हो चुके हैं और इन दुष्टों का विनाश निकट भविष्य में बहुत जल्द होने